अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑप्टिक्स की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है इसमें एक स्पेशल बात डिस्कस करते हैं आगे क्या इसमें स्पेशल बात है। और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की बुक्स में तो इंक्लूडेड है ही। इसके अलावा ये प्रॉब्लम मैंने इंडिया की बुक्स में भी देखी है। इंडिया के एक मशहूर टेस्ट है एनसीईआरटी, उसके अंदर पे ये प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। फिर बात ये करते हैं कि इसमें स्पेशल क्या चीज़ है, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा है कि ये हमारे ऑप्टिक्स के टॉपिक से है, तो ये हमारे पास मिरर्स, लेंस इन वगैरह से रिलेटेड है, ठीक हो गया? अच्छा, प्रॉब्लम अगर हम रीड करें, तो हमारे पास लिखा हुआ है, सपोज़ व्हाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार, यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ r इज़ इक्वल टू 2 मीटर। वो कहता है कि आप सपोज़ करें कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी के साइड व्यू मिरर से आप देखते हैं कि आपकी तरफ एक जागर भागता हुआ आ रहा है। जागर क्या होता है? जागर हमारे पास आप कह सकते हैं एक बिग कैट होती है, यानी कि तकरीबन यानी कि तेंदुए की तरह होता है, ठीक है? एक बिग कैट होती है। तो आप देखते हैं कि एक जागर आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। अब इधर एक चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ कि साइड व्यू मिरर जो हमारे पास है, साइड व्यू मिरर कौन-सा होता है? कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है? साइड व्यू मिरर हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो बैक टू सवाल की तरफ वापस आते हैं कि आप सपोज़ करें आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और आप अपने साइड व्यू मिरर में देखते हैं कि आपकी तरफ एक जागर भागता हुआ आ रहा है और उस साइड व्यू मिरर की आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है। रेडियस कर्वेचर हमारे पास कितना है? r इज़ इक्वल टू 2 मीटर। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 2 मीटर है। अच्छा, तो इससे आगे पढ़ते हैं। If the jagger is running at a speed of 5 मीटर पर सेकंड, जैगर जो भागता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, उसकी स्पीड हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ जैगर अपीयर टू मूव व्हेन द जैगर इज। वो कहता है कि जागर की स्पीड आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है। अब आपने बताना ये है कि उस जागर की इमेज जो मिरर के अंदर बन रही है, उसकी स्पीड क्या होगी? देखिए, ये चीज़ हम कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप मिरर की तरफ यानी कि बढ़ें, मिरर की तरफ चलते हुए जाएँ, तो आपको मिरर के अंदर अपनी इमेज भी नज़र आएगी। आप देखेंगे कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं, उधर से आप इमेज भी आपकी तरफ आ रही है। यानी कि आप मोशन में हैं, तो आपकी इमेज भी मोशन में है। उसी तरह आप मिरर से दूर जाएँ, तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज भी मिरर से दूर जा रही होगी। ठीक है? अच्छा, अब यही चीज़ हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड तो गिवन है। अब उस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसकी इमेज जो मोशन कर रही है, उस इमेज की मोशन की स्पीड कितनी है? उस इमेज की मोशन की वेलोसिटी कितनी है? तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ना, उसने हमें डिफरेंट केसेस दिए हैं, ए, बी, सी, डी। अब इन केसेस में फ़र्क क्या है? इन केसेस में फ़र्क ये है कि उसने कहा है कि आप वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करो जब ऑब्जेक्ट यानी कि जागर 39 मीटर के फासले पे हो। किससे 39 मीटर के फासले पे हो? मिरर से 39 मीटर के फासले पे हो। जब वो 29 मीटर के फासले पे हो, जब वो 19 के फासले पे हो, उसी तरह जब वो 9 के फासले पे हो। लेकिन बात ये है कि इन तमाम केसेस में जागर की स्पीड कांस्टेंट है, वो 5 मीटर पर सेकंड है। जब हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास स्पीड ऑफ इमेज कैसे चेंज होगी? तो देखिए, एक पॉइंट ये याद रखना, कर लें पॉइंट कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ इमेज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे पास स्पीड ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इमेज की स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी, किससे कंपेयर करके? जब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होगा। यानी जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगा तो हमारे पास स्पीड ऑफ इमेज ज़्यादा आएगी और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास स्पीड ऑफ इमेज कम आएगी। ये पॉइंट क्लियर रखना, ठीक है? अच्छा, अब इसकी शुरुआत इस तरह करते हैं कि पहले इसका गिवन डेटा बना देते हैं। ठीक हो गया? गिवन डेटा मैं इस तरफ बना लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज़ इक्वल टू 2 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लिख लेते हैं, r इज़ इक्वल टू 2 मीटर। तो देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमारे पास गिवन, लेकिन बात है कि आगे हमें एक चीज़ जो ज़्यादा यूज़ होगी, वो हमारे पास फोकल लेंथ है। आपको पता है
जितने भी ऑप्टिक्स से रिलेटेड हमारे पास फ़ॉर्मूले हैं, उन तमाम में फ़ोकल लेंथ का तकरीबन हर जगह ज़िक्र होता है। तो इसीलिए हम रेडियस एक्वेशन था, इसी से हम फ़ोकल लेंथ भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो फ़ोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी? फ़ोकल लेंथ का फ़ॉर्मूला हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू R बाय 2। सो F इज़ इक्वल टू 2 बाय 2, सो F इज़ इक्वल टू 1। ठीक हो गया? तो हम इधर फ़ोकल लेंथ भी लिख देते हैं, F इज़ इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जॉगर इज़ रनिंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। जॉगर की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो जॉगर की स्पीड हम यहाँ पे लिखते हैं, जॉगर की स्पीड से मुराद डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वी से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ जॉगर भी हम इसे कह सकते हैं। वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसके बाद पूछ क्या रहा है वो हमसे, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ जागर अपेयर टू मूव व्हेन द जागर इज। वो हमसे ये पूछ रहा है कि उस जागर की जो इमेज है वो कितनी वेलोसिटी के साथ, कितने स्पीड के साथ मूव कर रही है। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कहें, वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज मांग रहा है हमसे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वी आई से। वो हमने फाइंड करनी है, या ये कह लें कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये रिक्वायर्ड है। जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, जो हमें रिक्वायर है, उसके लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 केसेज़ हैं। यानी कि इन चारों केसेज़ के लिए हम अलग-अलग वेलोसिटी ऑफ इमेज ड्राइव करते रहेंगे। तो उन केसेज़ को भी हम लिख देते हैं। जो हमारे पास केस ए है, केस ए में हमारे पास अ, 39 मीटर है। तो यहाँ पे 39 मीटर क्या है? ये आपको ये बता रहा है कि जागर का मिरर से फासला बता रहा है। जागर का मिरर से फासले से मुराद ये है कि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें वो बता रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यू इज इक्वल टू 39 मीटर। केस बी, यू इज इक्वल टू 29। केस सी, यू इज इक्वल टू 19 एंड केस डी, यू इज इक्वल टू 9 मीटर। अच्छा, अब जैसे मैं आपको शुरू में डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास इसमें स्पेशल क्या चीज़ है। स्पेशल पॉइंट इसमें ये है कि मैंने इसको नोटिस किया है मुख्तलिफ बुक्स में इसको मैंने देखा है। तो मुख्तलिफ बुक्स में इसको मुख्तलिफ सॉल्व किया गया है। कुछ बुक्स ने इसको इस तरह सॉल्व किया है कि जागर की इन केसेस में या इन डिस्टेंसेस पे एवरेज स्पीड को ड्राइव किया है, यानी कि एवरेज स्पीड फाइंड किया है। और कुछ केसेस में जागर की इंस्टेंटेनियस स्पीड को फाइंड किया गया। स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है, वेलोसिटी फाइंड किया गया, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि सही कौन-सी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सही होगी या हमारे पास एवरेज वेलोसिटी सही होगी? देखिए, इधर जो सही है ना, सही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। क्योंकि हम अगर स्टेटमेंट को पढ़ें, तो स्टेटमेंट में कहीं पे भी उसने एवरेज का ज़िक्र नहीं किया। और जब एवरेज का ज़िक्र ना हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे उसकी एक्चुअल वेलोसिटी पूछ रहा है। 39 मीटर के ऊपर जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी? देखिए, आप यहीं से गौर करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों सही होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वो पूछ रहा है एग्ज़ैक्ट 39 मीटर के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आप इमेजिन करें, 39 मीटर के ऊपर वो एक इंस्टेंट के लिए आया होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में उसके डिस्टेंस में 5 मीटर का चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 39 मीटर के ऊपर वो सिर्फ़ एक लम्हे के लिए आया होगा। तो उसी लम्हे की तो वेलोसिटी उसने पूछी है। उसी तरह 29 मीटर के ऊपर वो एक लम्हे के लिए आया होगा। इसी तरह 19 पे भी और 9 पे भी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लम्हे के लिए आया होगा। तो जिस लम्हे वो 29 पे था या 19 पे था या 9 पे था या 39 पे था, उसी लम्हे की वेलोसिटी हमने फाइंड करके लिखनी है। लेकिन कुछ बुक्स में एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड की गई है,
तो मैं आपको दोनों कराऊँगा। आपको पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके दूँगा, फिर उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ जाते हैं। अब सवाल रहा ये कि सर हम कौन-सी वेलोसिटी को किसको सही मानें, कौन-सी हम यूज़ करें? तो देखें आप अगर बीएस के स्टूडेंट हैं या किसी भी और लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, वैसे सवाल बीएस लेवल का एफएससी लेवल में मेरे ख्याल से नहीं होगा। किसी भी लेवल पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर से मशवरा करें कि वो आपके टीचर्स किस आंसर को सही मानते हैं, तो उसके मुताबिक आप चलें। बहरहाल मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सही मानता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको दोनों कराता हूँ। अच्छा तो गिवन डेटा हमारे पास आया हुआ है, सवाल आप समझ चुके हैं। मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये जगह मैं यूटिलाइज़ करूँगा आगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक हो गया? डस्टर कहाँ गया मेरा? पहले हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक हो गया? सॉल्यूशन मैं लिख भी देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं फॉर एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ केसेस हैं, तो केस ए से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इधर हम लिख देते हैं फॉर केस ए। अच्छा अब केस ए में क्या ख़ास बात है? केस ए में ख़ास बात सिर्फ़ ये हमारे पास कि हमारे पास यू की वैल्यू क्या होगी? 39 मीटर होगी। यू इज़ इक्वल टू 39 मीटर। अच्छा अब एवरेज वेलोसिटी की शुरुआत हम किस तरह करेंगे? किस तरह हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी की शुरुआत आप इस तरह करेंगे कि सबसे पहले जो डिस्टेंस हमें दिया गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे आप डिस्टेंस ऑफ इमेज को फाइंड करें। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हम किस तरह फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करेंगे मिरर फार्मूले से, ठीक है? तो लिखता हूँ टू कैलकुलेट वी। वी को कैलकुलेट करते हैं मिरर फार्मूले से। मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है? 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी। वैल्यूज पुट करते हैं, इधर आ जाएगा 1, यू हमारे पास है 39 और वी तो हमने फाइंड करना है। अच्छा अभी वैसे क्या ये मैंने ठीक लिखा है? कोई खामी है इसमें? एक खामी इसमें है, ठीक है? वो खामी क्या है हमारे पास? हम अगर देखें ना हमारे पास है कन्वेक्स मिरर, ठीक हो गया? कन्वेक्स मिरर इस तरह होता है, ये साइड इसकी रफ है और ये साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है। अच्छा अब हमारे पास फॉर एग्जांपल वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे है, ठीक हो गया? अगर हम इसके ऊपर रेज़ को स्ट्राइक करें, तो रेज़ इसके ऊपर जो स्ट्राइक होंगी ना, वो इस तरह होंगी। इस तरह रेज़ स्ट्राइक होंगी और फिर इधर से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है? वैसे लेनी ऑब्जेक्ट से चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। हम इसके ऊपर रेज़ स्ट्राइक करें, तो रेज़ यहाँ से उस डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को लें, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास ये आ रहा है, यानी कि हमने यहाँ से इस तरफ लिया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने हमेशा हम पोल से लेते हैं, पोल से किस तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। यहाँ से हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इस तरफ लिया और इंसिडेंट रे हमारे पास किस तरफ है? उस डायरेक्शन में है। यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक हो गया? अब इसके बाद फोकल लेंथ की बात करें, तो देखिए हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, हमें पता है कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है।
और वर्चुअल इमेज में जो रेज़ हैं, वो मिरर के पीछे जाके वर्चुअली क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं। ठीक है? तो हमारे पास इसका फोकल पॉइंट बनेगा यहाँ पे मिरर के पीछे। यानी कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, उसी डायरेक्शन में फोकल पॉइंट है। क्योंकि देखिए हम यहाँ से लेंगे ना डिस्टेंस इसको इस तरफ लेंगे, ठीक है? पोल से फोकल की तरफ, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट है उसी डायरेक्शन में हमारे पास फोकल पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फोकल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? पॉज़िटिव, या फोकल लेंथ हमारे पास क्या आएगी? पॉज़िटिव। ठीक हो गया? अब हमारे पास कंप्लीट है। अच्छा जी, इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ क्योंकि ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, ये हमारे पास है -1 ओवर -39 या -1/39। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 1/1 प्लस 1/39 इज़ इक्वल टू 1/v। अच्छा, इक्वेशन को मैं पलट देता हूँ। 1/v इज़ इक्वल टू 39 और 1 का एलसीएम लें, हमारे पास ये आ जाएगा 39 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 39, 139 आर 39, 39 1 आर 39 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, 39 1 आर 39, 1 1 आर 1। ठीक हो गया? तो हमारे पास 1 ओवर v की वैल्यू आती है 40/39। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास 1/v की वैल्यू आई है। हमने 1/v की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, बल्कि हमने सिर्फ v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेते हैं। जब हम दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 39/40। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज एट कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास किस फासले पे था, 39 मीटर के फासले पे था। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास आ गया, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास 39 मीटर के फासले पे था। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे गौर करो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक हो गया? जब वो 39 मीटर पे पहुंचा था, जिस लम्हे में, जिस इंस्टेंट में वो 39 मीटर पे पहुंचा था, आप उस लम्हे से 1 सेकंड पहले की बात करो। उस लम्हे से 1 सेकंड पहले। तो उस लम्हे से एक या उस लम्हे से 1 सेकंड बाद की बात कर लेते हैं। ठीक हो गया? जब वो 39 मीटर पे जिस इंस्टेंट में, जिस लम्हे में पहुंचा था, उस लम्हे से 1 सेकंड बाद वो किस फासले पे पहुंचा होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमारे पास आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। जिस लम्हे में वो 39 मीटर पे था, उस लम्हे से 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 39 से कम होके 34 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मिरर के करीब आ रहा है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस है मिरर से, जो उसका फासला है, मिरर से उसका फासला क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। ठीक है? तो हम इधर लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज when distance of image after 1 second, ये पॉइंट यहाँ पे लिख देना, डिस्टेंस ऑफ इमेज आफ्टर 1 सेकंड। किस आफ्टर 1 सेकंड किसके बाद? व्हेन ही रीच्ड एट डिस्टेंस ऑफ 39 मीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज नहीं, यहाँ पे मैं क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज आफ्टर 1 सेकंड व्हेन ही रीच्ड एट डिस्टेंस ऑफ 39 मीटर। जब वो 39 मीटर के फासले पे पहुंचा, उस फासले पे पहुंचने के 1 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? तो उसका डिस्टेंस हमारे पास आएगा u इज इक्वल टू 39 से हमारे पास आ जाएगा 34 मीटर।
क्यों 34 मीटर? क्योंकि 1 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 5 मीटर कम होगा। क्योंकि उसकी स्पीड हमारे पास ये है कि 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला तय कर रहा है। तो उसका डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर कम हो जाएगा। ये जो 34 मीटर आ गया। अब इस डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, हमने क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करनी है। नाउ अगेन कैलकुलेट v at this distance। इस डिस्टेंस के दोबारा हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन हम मेरा फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं मैं। f की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस ना इक्वल टू 1 ओवर u की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 34 और अगेन u आएगा नेगेटिव प्लस 1 ओवर v। तो 1 ओवर v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह। ये माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस 1/34। ठीक हो गया? 1/v इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा 34, इधर से हमारे पास आ जाएगा 34 प्लस 1, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 35/34, यानी कि v इज इक्वल टू 34/35। इन दो वैल्यूज को जरा नोट करो, एक ये वाली और एक ये वाली। और मैं जरा चेक कर लूँ ये नीचे वाली जगह फ्रेम में आ भी रही है कि नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल आ रही है। इन दो वैल्यूज को जरा चेक करो, एक ये वाली और एक ये वाली। ये डिस्टेंस है 39 मीटर पे, और ये जो डिस्टेंस हमारे पे, दोनों डिस्टेंस इमेजेस हैं, ये डिस्टेंस 39 मीटर पे, और ये जो डिस्टेंस है ये उस डिस्टेंस से 1 सेकंड बाद का है। उस डिस्टेंस से 1 सेकंड बाद का है। क्या है? यानी कि 1 सेकंड इस डिस्टेंस से 1 सेकंड पहले डिस्टेंस ये था और इसके 1 सेकंड बाद डिस्टेंस ये था। या अगर हम ये कहें कि इन दोनों डिस्टेंसेस में हमारे पास जो फासला आ रहा है, वो जो फासला होगा वो फासला इस जागर ने 1 सेकंड में कवर किया होगा। और हमारे पास स्पीड क्या होती है? स्पीड भी तो हमारे पास यही होती है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। जैसे अगर हम इससे देखें 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। अब इन दो फासलों के दरमियान जो वक्त गुजरा है वो हमारे पास क्या है? 1 सेकंड। अगर हम इन दो फासलों का डिफरेंस निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी कि स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इन दो का हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। कहाँ पे निकालूं इनका डिफरेंस? इधर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, एस्टर को रख देते हैं ताकि मुकम्मल सवाल आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा, इस एक फासले को v1 कह देता हूँ और इस एक फासले को v2 कह देता हूँ। नो अच्छा, इधर मैं लिखता हूँ, क्योंकि हम स्पीड वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अब मैं दोबारा अगर v लिखता हूँ तो हमारे पास कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिख देता हूँ? इधर s लिख देता हूँ। s हमारे पास क्या आएगा? v1 माइनस v2। अच्छा, इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना कि v1 को पहले लें या v2 को पहले लें, कोई मसला नहीं है। जो अगर v1 या 2 को पहले ले भी लें तो साइन में इशू आएगा, यानी कि किसी में नेगेटिव किसी में पॉजिटिव आ सकता है। चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आपने वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। अच्छा, v1 हमारे पास है 39/40 माइनस 34/35। ठीक है, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ।
अच्छा जी, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आता है 1400। उम, S इज़ इक्वल टू 1400। अच्छा, 1400 को अगर हम 40 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1400 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 35 इज़ इक्वल टू 1400, और 35 मल्टीप्लाई बाय 39 हमारे पास आता है 1365 माइनस, अब 1400 को हम डिवाइड कर लें 35 पे, तो 40 आ गया। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये आ गया 1360। इनको आगे हम एस यानी कि स्पीड इज इक्वल टू 1365 माइनस 1360, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 बाय 1400। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 वन ज़ार 5 वन ज़ार 5, और ये कट के आ जाएगा 280। हमारे पास 1 बाय 280 इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे लिख दें मीटर पर सेकंड। अगर इसको आप आगे पॉइंट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इधर इसको छोड़ दें तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। पॉइंट्स में इसको लिखें तो 0.003 s इज़ इक्वल टू 0.00357 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये तो हमने सिर्फ केस ए किया, और केस ए भी सिर्फ हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली है। आगे हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालनी है और बाकी तमाम केसेस भी करने हैं। बहरहाल, जिस तरह हमने केस ए की एवरेज वेलोसिटी निकाली है, इसी तरह आप केस बी, सी, डी की एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे मैं पॉज़ करता हूँ। मेरा इरादा था कि मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इसी वीडियो में करा दूँ, लेकिन बात है कि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का बनाऊँगा, सेकंड पार्ट, उसमें मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ज़िक्र करूँगा।